बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो 5101 कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर लेसन 91 टू 199 तक के तमाम एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव सॉल्व करवाए जाएंगे। 100% ये आपकी एलएमएस की स्लाइड्स और लेक्चर से लिया गया है। स्टूडेंट्स, बायो 5101 का इंटरनेट के ऊपर कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कोई स्लाइड्स अवेलेबल नहीं है, इवन आपके एलएमएस की स्लाइड्स भी कहीं पर अवेलेबल नहीं है, और इसके साथ साथ ना ही कोई पास्ट पेपर अवेलेबल है। तो आप लोगों ने इस चीज़ के अंदर नहीं जाना कि आप लोग गलत फाइल्स को करके अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि मिड टर्म्स के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत लो गया है। लिटरली सिर्फ बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा है। तो आपने थोड़ा सा एहतियात से, थोड़ा केयरफुली तैयारी करनी है। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे ये पोर्टल लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, आपको ऊपर एक बार मिलता है इस तरह से। तो यहाँ पर आपके तमाम लेक्चर्स गिवन हैं। यहाँ पर आप जिस लेक्चर को सॉल्व करना चाहते हैं उसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर तो आपको एमसीक्यू आता है तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप शो आंसर पर क्लिक करके इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। इसी तरह आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, यहाँ पर आकर आप अपनी जो भी आपको लेक्चर के एमसीक्यू करने हैं, सब्जेक्टिव करना है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं विद आंसर। ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, एंड इसी तरह आपका लॉन्ग भी अवेलेबल है। और अब आपको मैं बताती हूँ कि ये मटेरियल मैंने कहाँ से तैयार किया। तो स्टूडेंट, मैंने अपने एक स्टूडेंट से एक्सेस ली एलएमएस की, क्योंकि वो बायो 5101 का पोर्टल चाह रहे थे, पेड पोर्टल। तो उनसे मैंने उनका एलएमएस एक्सेस किया। उसके बाद उनकी तमाम स्लाइड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने ये तमाम स्लाइड्स उनके एलएमएस से एक्सेस की, फिर 1 बाय 1 इनके अंदर से एमसीक्यू बनाए। हर स्लाइड के अंदर से 5 एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। मेरा मेजर सब्जेक्ट बायो नहीं है, मैं कंप्यूटर और मैथ्स के सब्जेक्ट्स को लेकर चलती हूँ, तो ये आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने बनाया है। अगर कोई मिस्टेक हो तो फॉरगिव कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 91। तो हमारा एमसीक्यू है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इनवर्स पीसीआर। तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है हमारे इनवर्स पीसीआर का? टू आइडेंटिफाई फ्लिंकिंग सीक्वेंस अराउंड जीनोमिक इंसेक्ट्स। तो नीचे इसका करेक्ट आंसर भी है और इसका कंसेप्ट भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ऑफ इनवर्स पीसीआर। आपकी जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर जो डायग्राम दी हुई है आप इसको देख सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज एलोकेटेड बिटवीन प्राइमर 1 एंड प्राइमर 2। तो प्राइमर 1 और प्राइमर 2 के दरमियान सीक्वेंस की कौन सी टाइप एलोकेटेड होती है, और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं अननोन सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारे पास है, इन द इनवर्स पीसीआर प्रोसेस व्हाट शेप डज द डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म आफ्टर बीइंग कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1। तो ऐसी कौन सी शेप होती है इनवर्स पीसीआर प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर से हम डीएनए फ्रेगमेंट को कट कर दें तो पीछे हमारे पास क्या बचता है? तो डेट इज सर्कुलर शेप। In a diagram of inverse PCR, what do the label P1 and P2 present on the सर्कुलर डीएनए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ मैंने मेंशन की है ताकि आप अपनी स्लाइड्स के अंदर जाकर इन डायग्राम्स को देख सकें, लेकिन पेपर के अंदर आपको ये चीज़ मेंशन नहीं होती। अगर ऐसा एमसीक्यू आए तो आपके पास यहाँ पर डायग्राम भी होती है, तो वहाँ से आपने लेबल P1 एंड P2 को प्रेजेंट करना है कि ये सर्कुलर डीएनए के किस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेटा प्राइमर्स को, ये हमारे प्राइमर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट सराउंड्स द जीनोमिक्स इंसेक्ट्स दैट इनवर्स पीसीआर एम्स टू आइडेंटिफाई। तो कौन सी सराउंडिंग्स को हमारा जीनोमिक इंसर्ट करता है डेट इनवर्स पीसीआर एम्स टू आइडेंटिफाई, तो जिसको हमारा पीसीआर आइडेंटिफाई करना चाहता है, तो डेट इज फ्लिंकिंग सीक्वेंसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये थीम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सब्जेक्टिव भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ इनवर्स पीसीआर। तो क्या प्राइमरी यूज होता है? आप इसका आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इन इनवर्स पीसीआर व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंसेस फ्लिंक द नोन सीक्वेंस। तो किस किस्म की वो टाइप्स होती हैं? अननोन फ्लिंकिंग सीक्वेंसेस होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन पर्पज एंड टारगेट ऑफ इनवर्स पीसीआर। तो यहाँ पर इसका जो कंप्लीट हमारे पास कंसेप्ट है आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत लंबे लंबे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, मैक्सिमम आपका
एक दो लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन होता है या लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो बस आपसे आपके जो कंसेप्ट होता है उसकी बिल्डिंग करवाई जाती है। नेक्स्ट आपके पास है आपका लेसन नंबर 92। मल्टीप्लेक्सर पीसीआर इज स्पेसिफिकली यूज टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लेक्सर पीसीआर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है सेवरल डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस सिम्युलेटेनियसली। तो यहाँ पर इसके कंसेप्ट को भी आप जरूर एनालाइज कीजिएगा। हाउ मेनी डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस आर एम्पलीफाइड सिम्युलेटेनियसली इन मल्टीपल पीसीआर। तो कितने हमारे पास डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम एम्पलीफाई करते हैं, तो सीवियर हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द सोर्स फिगर। यहाँ पर भी आपकी फिगर मेंशन होगी और मैक्सिमम जो आपके एमसीक्यू आएंगे उनके अंदर फिगर होती है। इसी तरह आपका जो सब्जेक्टिव आएगा उसके अंदर भी फिगर इन्वॉल्व होगी। 3 तरह के ही सब्जेक्टिव आ सकते हैं, या तो आपके पास डिफरेंट टर्म्स लिखी होंगी और उनकी डेफिनेशन लिखी होंगी लेकिन उनको अरेंज नहीं किया होगा, यानी कि करेक्ट डेफिनेशन के सामने उसका करेक्ट कंसेप्ट नहीं होगा, आपने उसको अरेंज करना है। और दूसरी टाइप ये है कि आपके पास टेबल्स आते हैं, आपने उनको फिल करना होता है। एंड थर्ड वन कि आपके पास डायग्राम्स आएंगी और उन डायग्राम्स को देखकर आपने एनालाइज करना होता है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली डायग्राम्स को इंसर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मैं नीचे स्लाइड्स का लिंक पेस्ट कर दूंगी ताकि आप उन स्लाइड्स को देखकर इस वीडियो को फॉलो कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लेक्सर पीसीआर कैन बी यूज टू एनालाइज पेशेंट विद विच कंडीशन। तो किस कंडीशन के साथ ये एनालाइज करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ड्यूशन मस्क्यूलस डिस्ट्रॉफी। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे पास है इन द मल्टीप्लायर पीसीआर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रिजल्ट्स फिगर्स व्हाट डू द बैंड्स ऑन द फेयर राइट क्रॉसबोन्ड। तो आपके पास ये पीसीआर जेल की जो फिगर है वो मौजूद होगी, ये स्लाइड्स के अंदर भी है। तो आपने किस तरह से इसको प्रेजेंट करना होता है, इसकी राइट क्रॉसपोंडेंस राइट फार से किस तरह से करवानी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एक्साइम्स एक्सन्स सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्लायर पीसीआर ओवर बेसिस पीसीआर इज इट्स एबिलिटी टू डू व्हाट। तो क्या करता है हमारे पास, इसका प्राइमरी एडवांटेजेस क्या होता है, एम्पलीफाई करता है मल्टीपल टारगेट्स एट वंस। अब हम इसका सब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो डिफाइन मल्टीप्लेक्सर पीसीआर। नेक्स्ट हमारे पास है मैं नेम वन genetic condition that can be analyzed during using multiplier PCR. Next हमारे पास है what is the multiplier PCR and what is the practical medical application for this technique। तो ये आपका बहुत मुश्किल है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, आपने इसकी जो स्लाइड्स हैं वहाँ से समझ कर करना है इसे, और इसके लेक्चर आप ज़रूर देखें। मेरा तो ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है, वरना मैं आपको इसके लेक्चर भी ज़रूर करवाती। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 93। व्हाट डज द एक्रोनॉमी RAPD स्टैंड्स फॉर। तो ये क्या स्टैंड फॉर करती है हमारे पास, रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। RAPD इज अ स्पेसिफिक वेरिएशन ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन की स्पेसिफिकेशन होती है, दैट इज PCR रिएक्शन। इन RAPD रिएक्शन विच सेगमेंट ऑफ DNA आर एम्पलीफाइड। तो कौन सा सेगमेंट एम्पलीफाई करते हैं हम, रैंडम सेगमेंट्स को। What type of DNA is amplified in RAPD। तो पॉलीमॉर्फिक DNA को हम इसके अंदर एम्पलीफाई करते हैं। Unlike standard PCR which target specific genes, RAPD targets। तो RAPD टारगेट किस तरह की जो जीन्स होती हैं उनको टारगेट करता है, ठीक है। हमारा जो PCR था उसके मुखालिफ जाकर, तो हमारा जो RAPD था वो डायनेमिक, वो हमारी रैंडम DNA सेगमेंट्स को टारगेट करता है। इसी तरह इसका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एनक्रोमी ऑफ PDR RAPD स्टैंड फॉर। तो इसकी आपने एनक्रोमी को याद करना है। नेक्स्ट इसके टाइप्स ऑफ DNA है, कितने सेगमेंट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। एंड लास्ट इज द डिस्क्राइब द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ RAPD। लेक्चर नंबर 94। Restriction fragment length polymorphism exploits variations in what।
तो इसकी जो हमारे पास एक्सप्लॉइटेशंस होती हैं पॉलीफॉर्मिज्म के अकॉर्डिंगली, उसकी रिस्ट्रिक्शंस की लेंथ कितनी होती है, होमोलोजियस डीएनए सीक्वेंसेस। तो मुझे तो इन टर्म्स का कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं। इन द RFLP प्रोसीजर व्हाट इज यूज्ड टू डाइजेस्ट द क्रोमोसोमल डीएनए सैंपल। तो किस तरह के हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर किस तरह के सैंपल्स को ये डील करती हैं, या किस तरह के हमारे जो RF प्रोसीजर होता है उसके अंदर डाइजेशन के लिए क्रोमोसोमल डीएनए सैंपल्स यूज होते हैं, दैट इज रिस्ट्रिक्शन endonucleases. After DNA is digested into fragment in REFL, how are they separated? तो इनको किस तरह से हम सेपरेट करते हैं? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग डीएनए fingerprinting via REFL, what the member incubated with label specific DNA fragment. तो किस तरह से ये इसके साथ लेबल्ड होता है? विद रेडियो लेबल्ड डीएनए प्रोब, सॉरी स्टूडेंट, दैट इज प्रोब। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द फाइनल स्टेप शोन इन REFL डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस टू डिटेक्ट द प्रोब। तो फाइनल स्टेप क्या होता है? एक्सपोजिंग एक्सरे फिल्म्स टू द मेम्ब्रेन्स। इसी तरह आपकी ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला हमारे पास है कि स्टैंड फॉर क्या होता है REFL का, और इसी तरह आपका कि व्हाट एंजाइम्स आर यूज्ड टू डाइजेस्ट द डीएनए सैंपल्स इन REFL प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस होता है, ये किस तरह से डाइजेस्ट होता है हमारा सैंपल इन RFEL प्रोसेस के अंदर। इस तरह आपने एक्सप्लेन करना है 2 स्टेप्स प्रोसीजर और ऑफ REFL। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये जो शॉर्ट होते हैं वो तो सिंपल से होते हैं, बिल्कुल इसी तरह कि आपसे छोटी छोटी टर्म्स पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 94, 95। व्हाट इज द एंक्रोनॉमी AFLP स्टैंड्स फॉर। तो इसका स्टैंड फॉर हमारे पास क्या होता है? एम्पलीफाइड फ्रेगमेंटेड लेंथ पॉलीफॉर्मिज्म। In AFLP PCR, the difference in restriction fragment lengths are caused by SNPS and INDELS. AFLP is a tool commonly used in which field? तो ये किस फील्ड के अंदर यूज होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। AFLP is a tool based on what underlying technique? तो इसकी अंडरलाइंग टेक्निक क्या होती है AFLP की? दैट टेक्निक इज PCR. And AFLP detect length polymorphism in what type of fragment? तो किस टाइप ऑफ फ्रेगमेंट के अंदर ये यूज होती है? इन रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। इसी तरह हमारे पास स्टैंड फॉर, इसकी एब्रीविएशन है AFL की एब्रीविएशन क्या होती है? एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीफॉर्मिज्म। इसी तरह की हमारा FAL PCR बेस्ड टूल होता है, जिसकी प्राइमरी यूज क्या होता है या किस फील्ड के अंदर ये यूज होता है? तो ये मेजरली जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यूज होता है। इसी तरह AFLPS के बारे में आपने इनका डिफरेंस बताना है, जेनेटिक वेरिएशन और हमारा जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं AFLPs के थ्रू। तो नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द सोर्स, आपकी जो स्लाइड्स हैं उनके मुताबिक PCR आर वाइड सेपरेट एप्लीकेशन इन द मेडिकल, फोरेंसिक, एग्रीकल्चरल, इन्वायरमेंटल एंड अदर फील्ड। तो ये किस एप्लीकेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है? डेट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो तमाम हमारी टॉपिक्स हैं, फील्ड्स हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ PCR मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। तो हमारी जो डायरेक्ट एप्लीकेशन कौन सी होती है? PCR की डायरेक्ट एप्लीकेशन इज जीन्स क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन। Besides gene cloning, PCR is specifically used for scanning of what? तो किसकी स्कैनिंग के लिए यूज होता है? जीनोमिक लाइब्रेरीज। The use of PCR to screen
genomic libraries fall under which broad application category? fall under which broad application category? तो किस कैटेगरी के अंदर ये फॉल करता है? That's gene cloning and expression. ट्रू एंड फॉल्स, ये जो आपकी टर्म है ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ऑलमोस्ट आपके 5 एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपने ट्रू फॉल्स बताने होते हैं। पीसीआर एप्लीकेशंस आर लिमिटेड सोली ऑन द मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड के अकॉर्डिंगली क्या हमारा पीसीआर लिमिटेड होता है हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर? तो फाल्स, इट्स फाल्स, ठीक है, क्योंकि पीसीआर हैज वाइड सेपरेट एप्लीकेशन बियॉन्ड जस्ट मेडिकल। तो मेडिकल के अलावा भी इसकी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जो तमाम सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके शॉर्ट लेक्चर्स एंड प्रिपरेशन मटेरियल मौजूद है। इसके अलावा भी तमाम बुक्स की प्रिपरेशन मटेरियल मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट्स की मैंने प्रिपरेशनल वीडियोस तैयार की हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम अपनी लेक्चर पर चलते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। इसी तरह आपने राइट नेम एनी टू मेजर फील्ड्स विच पीसीआर वाइड सेपरेट एप्लीकेशन, तो आपने कोई सी 2 फील्ड्स बतानी है। हो सकता है आपसे 3 फील्ड्स पूछी जाए, तो इसलिए 3 फील्ड्स मैंने यहाँ पर मेंशन की है, फोरेंसिक, एग्रीकल्चरल एंड इन्वायरमेंटल। डिस्कस द ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर अक्रॉस वेरियस लाइफ साइंसेज। तो आपने आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर आपने बेसिकली बताना है कि ब्रॉड एप्लीकेशंस जो पीसीआर अप्रोच करता है लाइफ साइंस के ऊपर। इसी तरह आपका एक और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ पीसीआर स्पेसिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं हम। आकिब नई, in the medical PCR has a major impact practically particularly on what area? तो किस एरिया के अंदर इसकी मेजर इम्पैक्ट्स होते हैं? दैट इज क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और डायग्नोसिस। Molecular tools like PCR have allowed doctors to perform which specific type of diagnosis? तो PCR हमें किस तरह की हमारी जो क्या कहते हैं उसे स्पेसिफिकेशंस होती हैं या डायग्नोसिस होते हैं उसमें हेल्प आउट करता है। तो दैट इज प्री नेचुरल जेनेटिक डायग्नोसिस। ये कौन से डायग्नोसिस होते हैं? तो अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारे पास है PCR has a major impact on clinical microbiological which is a branch of which field? जाओ। तो हमारा जो पीसीआर है उसका मेजर इम्पैक्ट क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लाई करता है। उसकी मेजर ब्रांच हमारे पास क्या है और ये किस फील्ड से बिलोंग करता है? दैट इज मेडिसिन फील्ड। व्हाट काइंड्स ऑफ टूल आर यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म प्री नेचुरल जेनेटिक डायग्नोसिस? तो किस तरह के टूल्स यूज होते हैं? मॉलिक्यूलर टूल्स यूज होते हैं। पीसीआर इज described as having a major impact on what aspects of clinical microbiological? तो ये किस तरह की हमारी जो इम्पैक्ट होता है उसको शो करता है? दैट इज डायग्नोसिस। स्टूडेंट्स, अगर आप इसके जो लेक्चर्स हैं उनको देखें, फॉर एग्जांपल आपके 191 से 199 तक आपके 100 लेक्चर्स बनते हैं। तो पर डे अगर आप 10 लेक्चर्स को देखें, उसके साथ उनको देखने के बाद, उनको सुनने के बाद आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करें, तो आपका जो जीपीए है वो 3.90 से अबव हो सकता है। अगर आपने मिड के अंदर अच्छे खासे नंबर लिए हैं तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी जो स्लाइड्स हैं जस्ट अगर आप उनको करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनके अंदर सिर्फ हेडिंग्स हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। तो ये जो मैंने आपका डेटा निकाला है वो आपकी यूट्यूब वीडियोस से भी निकाला है। वो वीडियोस जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल LMS के ऊपर पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ से भी मैंने सर के लेक्चर्स के अंदर से ये कुछ लाइनों को पिक किया है। इन विच मेडिकल ब्रांच डज पीसीआर हैविंग अ मेजर इम्पैक्ट? तो किसके ऊपर ये मेजर इम्पैक्ट करता है? क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी और डायग्नोसिस। व्हाट काइंड ऑफ डायग्नोसिस डू माइक्रो molecular tools like PCR allow doctor to perform before a child is born? तो चाइल्ड born से पहले जो डॉक्टर्स अलाउ करते हैं
diagnosis, molecular diagnosis, that is parental genetics diagnosis. How has PCR impacted the field of medicine? तो क्या impact डाला है, आप इसको देख सकते हैं क्या impact डाला है. नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 98 के MCQs. What is the application of scientific procedures to solve criminal and legal matters called? तो ऐसे कौन से साइंटिफिक एप्लीकेशंस प्रोसीजर्स होते हैं जो क्रिमिनल और हमारे जो लीगल मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, डेट इज फोरेंसिक साइंस. तो ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और मैंने भी ये लिटरली जो वर्ड सुना है CID से सुना है, बाकी बायो से तो मेरा कोई इतना लिंक नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है molecular method in forensics can establish the affiliations of a person using minimal samples of semen. Other tissues are what? और किस चीज को वो लेते हैं, बोन मैरो को, आई थिंक सो. नो, हमारे स्लाइवा के भी सैंपल्स को लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज एन अदर टर्म यूज फॉर DNA प्रोफाइलिंग इन अ फोरेंसिक साइंस. तो एक अदर टर्म क्या है हमारी जो DNA प्रोफाइलिंग फोरेंसिक साइंस के अंदर यूज होती है, डेट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ DNA प्रोफाइलिंग फिंगरप्रिंटिंग. तो प्राइमरी पर्पज हमारे पास क्या होता है, primary purpose is to identify individual by characteristics of their DNA. In forensic science, what size of biological sample is typically sufficient to obtain evidence using molecular method? तो molecular methods के लिए हम किस तरह के samples को use करते हैं, हम use करते हैं minimal samples को. सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फोरेंसिक साइंस. तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं. सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी 5 से 7 वर्ड्स की. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द अनदर नेम फॉर DNA प्रोफाइलिंग. तो प्रोफाइलिंग का अनदर नेम क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग. इसी तरह डिस्क्राइब द यूज ऑफ PCR एंड मोलिकुलर मेथड्स इन फोरेंसिक साइंस. तो यहाँ पर इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, आप इसको अपनी कॉपी पेंसिल लेकर नोट भी कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स मुझसे ये पोर्टल लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर है हमारा 99. व्हाट इज द मेजर रिसर्च. अच्छा, पहले हम इसके MCQ करते हैं. PSR facilitate research in detection of what in plant, the environment and animal. तो PCR किस तरह की डिटेक्शन करता है हमारे प्लांट्स, इन्वायरमेंट्स एंड एनिमल्स के अंदर, डेट इज पैथोजेंस. नेक्स्ट, इन एडिशन टू द एनवायरमेंट एंड एनिमल्स, PCR हेल्प्स डिटेक्ट पैथोजेंस इन व्हाट. तो किसके अंदर ये हमें हेल्प आउट करता है, प्लांट्स के अंदर, और किसके अकॉर्डिंगली करता है, ये हमारे इन्वायरमेंट एंड एनिमल्स के अकॉर्डिंगली. Does PCR play a role in environmental research according to source. तो क्या PCR प्ले करता है environmental research के accordingly हमारी PCR के अंदर. तो yes for detecting pathogens. तो pathogens को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज होता है. Which field involve the use of PCR to detect pathogens in plants and animals? Agricultural science. In addition to plant and environmental, PCR facilitate research in detecting pathogens in what. तो pathogens प्लांट्स के अकॉर्डिंगली, हमारे प्लांट्स एंड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली PCR फैसिलिटेट करता है पैथोजेंस की रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए एनिमल्स के अंदर. What is the major research application of PCR culture? So that is detection of pathogens and beside plants and animals. Where else does PCR help to detect pathogens in your environment? And long question is how many PCR facilitated research in agricultural science and environmental. तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लें. इसके अलावा आपने लेक्चर्स को भी मस्ट देखना है. Which term refer to the recovery and analysis of DNA and protein from ancient remains? So that is molecular palynontology.
नेक्स्ट हमारे पास है, और ये किस चीज़ पे फोकस करती है, ये हमारी आंसर डीएनए एंड प्रोटीन्स के ऊपर फोकस करती है। मोलिक्यूलर पैलिनोटोलॉजी इन्वॉल्व रिकवरी ऑफ डीएनए व्हाट other biological molecules from ancient remains. So that is called protein. Next is, in addition to human and animal remains, molecular paleontology analyze remains from what. तो ये हमारी किन एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करती है, डेट इज प्लांट्स। तो होप सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे नहीं कहेंगे कि पार्ट 2 भी बना दें, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है। पता नहीं आप लोग इसके पेपर के अंदर क्या करके आएंगे। लिटरली मैंने कभी भी बायो को टच नहीं किया। तो होप सो आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे खुद आइडिया नहीं था कि इसकी इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी होगी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, एंड फॉरगिव फॉर ऑल द मिस्टेक्स। अल्लाह हाफिज़।